भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की मूर्ति नहीं है, फिर भी लाखों लोग वहां सिर झुकाते हैं। जहां देवी को हर साल मासिक धर्म होता है और 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है। जहां तांत्रिकों की साधना रंग लाती है और हर कोना रहस्यों से भरा है। ये कोई आम जगह नहीं, ये है माता कामाख्या का धाम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस स्थान की ओर जहां केवल श्रद्धा नहीं बल्कि शक्ति खुद प्रकट होती है। जहां हर वर्ष जून महीने में देवी स्वयं रजस्वला होती हैं और 3 दिन तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। इस मंदिर को कहते हैं कामाख्या देवी मंदिर, जो स्थित है असम के नीलांचल पर्वत पर, गुवाहाटी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर। कहानी शुरू होती है सती और शिव से। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को अग्नि को समर्पित किया तो शिव शोक में पागल हो गए। वो सती के शरीर को लेकर आकाश में घूमते रहे और पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने और जहां गिरी सती की योनि वहां बना कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर एक शक्तिशाली दैत्य था। वह प्रागज्योतिषपुर का राजा था और कामाख्या देवी का भक्त था। वह देवी की सुंदरता से बहुत प्रभावित था और उनसे विवाह करना चाहता था। उसने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी कामाख्या नरकासुर के इस प्रस्ताव से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि नरकासुर एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना देगा तो वह उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर ने देवी की शर्त मान ली और सीढ़ियां बनाने का काम शुरू कर दिया। वह लगभग काम पूरा करने ही वाला था कि देवी ने एक चाल चली। उन्होंने एक मुर्गे को बांग देने के लिए प्रेरित किया, जिससे नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और उसका काम पूरा नहीं हुआ है। नरकासुर क्रोधित और निराश होकर देवी से विवाह करने के अपने प्रयास में असफल रहा। इसके बाद देवी कामाख्या ने नरकासुर को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। बाद में भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध किया। यह कथा कामाख्या मंदिर और नरकासुर के बीच के संबंध को दर्शाती है। यह कथा शक्ति, प्रेम और भाग्य के विषयों पर भी प्रकाश डालती है। यहाँ ना कोई मूर्ति है न तस्वीर, बल्कि एक गुफा है जिसमें प्राकृतिक चट्टानों के बीच एक रहस्यमयी जगह से जल रिसता है। उसी जगह को देवी का प्रतीक माना जाता है। हर साल जून में मां मासिक धर्म से होती हैं और मंदिर के अंदर एक सफेद वस्त्र रखा जाता है जो 3 दिन बाद लाल हो जाता है। इसे कहते हैं अंबुवाची वस्त्र, जो भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इन 3 दिनों में न पूजा होती है न दर्शन। मंदिर का हर द्वार बंद रहता है और जब मेला लगता है तो तांत्रिक, अघोरी, साधु और संत दुनिया भर से यहाँ आते हैं। यहाँ काली विद्या भी साधी जाती है तो बुरी शक्तियां भी दूर की जाती हैं। मान्यता है कि अगर किसी पर कोई टोटका या काला जादू हो तो कामाख्या देवी की कृपा से वह समाप्त हो जाता है। कामाख्या देवी को भगवान शिव की नववधू माना जाता है। यहाँ बलि देने की परंपरा भी है, लेकिन सिर्फ नर जानवरों की। मादा जानवर की बलि सख्त मना है। यह देवी का अपमान माना जाता है। कहा जाता है जो व्यक्ति 3 बार इस मंदिर के दर्शन कर लेता है वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। यहाँ कोई मांग नहीं रखता, बस मौन होकर सिर झुका देता है, क्योंकि कामाख्या सब कुछ जानती हैं। तो अगली बार जब आप जीवन में उलझ जाएं या कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करे तो मां कामाख्या की शरण लीजिए। वो देवी हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन जब कृपा करती हैं तो चमत्कार कर जाती हैं। जय मां कामाख्या, जो शक्ति है, रहस्य है और चेतना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। हर हर महादेव।